बच्चों आज हम आपको सिखाने वाले हैं फैराडे लॉ का कॉन्सेप्ट, प्लस हम आपको ये भी बताएंगे कि फैराडे का लॉ किस तरीके से एसी जनरेटर में यूज होता है या फिर एसी जनरेटर बाय डायरेक्शनल करंट किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार मैग्नेट है, एक कॉइल है, बल्ब है और कुछ भी नहीं है, नो बैटरी। अब देखिएगा बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब में एक ब्राइटनेस आएगी। जैसे ही हम इस टैप का वाटर ऑन करते हैं, एज यू कैन सी द मैजिक बिगिंस। यहां पर टैप का वाटर जैसे मैग्नेट और इस स्पिनिंग व्हील को हिट करता है तो यहां टॉर्क बनती है और बार मैग्नेट रिवॉल्यूशन करना शुरू कर देती है। इसी रिवॉल्यूशन से बच्चों इस कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंक होता है। फ्लक्स लिंक मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल को क्रॉस करके जाती है, कभी ज्यादा तो कभी कम। वेरिएबल फील्ड लाइन जब क्रॉस करती है तो उसे हम फ्लक्स कहते हैं। अब जब इस कॉइल में फ्लक्स लिंक हुआ तो फैराडे का कहना था जब भी फ्लक्स लिंक होता है तब उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह होता है जिससे कॉइल में करंट बनेगा और यही करंट आप देख सकते हैं बल्ब को ऑन कर रहा है। और बल्ब की ब्राइटनेस जरा देखिए, कभी ज्यादा ब्राइटनेस तो कभी कम, यानी बल्ब में एक फ्लक्चुएशन आ रहा है, मोर ब्राइटनेस लेस ब्राइटनेस। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कॉइल के अंदर दो डायरेक्शन का करंट बन रहा है, क्लॉक एंड देन एंटी क्लॉक। और जब करंट रिवर्स होता है तो हल्का सा गैप आ जाता है, हल्का सा करंट जीरो हो जाता है उस गैप में, और करंट जीरो होते ही बल्ब की ब्राइटनेस डिम। फिर जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है ब्राइटनेस ऑन, फिर जैसे ही अगला राउंड आता है ब्राइटनेस डिम, फिर चालू। इस तरीके से बल्ब की ब्राइटनेस चेंज होती रहती है जैसे जैसे दो डायरेक्शन का करंट एक लूप में बनता है।